हेलो डियर। आज का हमारा सेशन रहेगा क्लास 10th के लिए और एक्सरसाइज होगी आपकी सेकंड 7.2। क्वेश्चन नंबर होगा हमारा कौन सा? थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड। थर्ड क्वेश्चन में क्या कहता है कि कोई स्कूल में एक एक्टिविटी है। एक आपका जो प्लेग्राउंड है वो एक रेक्टेंगुलर शेप का है, ए बी सी और डी टाइप। ये कहता है कि जो आपकी लाइन एडी है इसके ऊपर पॉट रखे गए हैं, गमले रखे गए हैं एक एक मीटर के डिस्टेंस पर। यानी यहाँ से इसको यदि हम ओरिजिन मान लें तो 1 मीटर के डिस्टेंस पर एक गमला यहाँ रख दिया गया है, एक गमला फिर 1 मीटर के डिस्टेंस पर, नेक्स्ट गमला फिर अगले डिस्टेंस पर, एक एक मीटर के डिस्टेंस पर यहाँ गमले रखे गए हैं। और कितने गमले रखे गए हैं? 100 गमले रखे गए। तो आप कह सकते हैं यहाँ से लेकर के जो लास्ट आपका गमला होगा वो सारा डिस्टेंस 100 मीटर हो जाएगा। सारा डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 100 मीटर। और चौक से या चौक पाउडर से आपकी इसके ऊपर लाइनें लगाई गई हैं। कितनी लाइनें लगाई गई हैं? 1 से 10 तक। 1 से 10 तक आपकी लाइनें लगाई गई हैं। अब एक खेल किया जाता है, एक जो है आपका एक्टिविटी की जाती है। क्या एक्टिविटी की जाती है कि लड़कियां हैं दो, निहारिका और प्रीत। निहारिका सेकंड लाइन में है, प्रीत 8th लाइन में है। निहारिका कौन सी लाइन में खड़ी है? सेकंड लाइन में। और जो प्रीत है वो कौन सी लाइन में खड़ी हुई है? 8th लाइन में। ये टोटल डिस्टेंस का 1/4 कवर करती है। टोटल डिस्टेंस का 1/4 कवर करती है और वहां पर एक फ्लैग लगा देती है। वहां पर एक क्या लगा देती है? फ्लैग। अब टोटल डिस्टेंस 100 है आपका। टोटल जो डिस्टेंस है हमारा, टोटल डिस्टेंस कितना है? 100 मीटर। मीटरों में है ना, एक एक मीटर के डिस्टेंस पर रखे गए हैं। तो निहारिका कितना डिस्टेंस कवर करेगी? निहारिका 1/4 करती है इसका, यानी 25 मीटर। 25 मीटर डिस्टेंस पर वो एक फ्लैग लगा देती है। मान लिया सेकंड लाइन में दौड़ती है और यहाँ पर उसका 25 मीटर मान लिया कवर हो जाता है। इस सारे का 1/4 यहाँ पर सपोज करते हैं, आगे चला जाके यहाँ पर मान लिया कितना उसका डिस्टेंस कवर हो जाता है? 1/4। तो अगर हम इस लाइन को क्या कहें? एक्स एक्सिस मान लें और इस लाइन को वाई एक्सिस मान लें, तो आप देखेंगे कि जो निहारिका यहाँ फ्लैग लगाती है तो उसकी फ्लैग की पोजीशन किस पॉइंट पर होगी? एक्स एक्सिस पर ये डिस्टेंस, यानी इस पॉइंट का एक्स वाई एक्सिस से डिस्टेंस 2 यूनिट है। तो एक्स कोऑर्डिनेट आपका यहाँ क्या होगा? 2 होगा। एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा? 2। इस पॉइंट का एक्स एक्सिस से डिस्टेंस कितना है? 25 होगा। 25 के 1/4 डिस्टेंस पर 1/4 आपका कितना बनेगा? 20 बनेगा या 25 बनेगा? 100 अपॉन में 4, 25 ही बनेगा ना। तो ये 25 हो जाएगा। यानी इस पॉइंट पर आपका वो क्या लगाती है? फ्लैग लगाती है निहारिका। मान लेते हैं वो पॉइंट पी है, पी पर वो क्या लगा देती है? एक फ्लैग यहाँ ऐसे लगा देती है। मान प्री 8th लाइन में दौड़ती है और टोटल जो डिस्टेंस है उसका 1/5 कवर करती है। 1/5 यानी 20 मीटर। 1/5 कितना होगा? 20 मीटर। और मान लिया वो यहाँ आ जाती है क्यू पॉइंट पर। प्री तो क्यू के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? y एक्सिस से इस पॉइंट का डिस्टेंस कितना है? 8 है। तो x कोऑर्डिनेट आपका 8 हो जाएगा। x एक्सिस से इसका डिस्टेंस कितना है? 20, क्योंकि टोटल डिस्टेंस 100 है और वो 1/5 कवर करती है तो 20 ही कवर करेगी ना 100 का। तो आपका ये पॉइंट 20 होगा। यानी ये आपका जो फ्लैग इस पॉइंट पर लगाती है क्यू पॉइंट पर, तो ये पी पॉइंट पर लगाती है, ये क्यू पॉइंट पर इस प्रकार फ्लैग लगाती है। एक तो हमने दोनों की लोकेशन बतानी थी कि इसकी लोकेशन क्या होगी और इसकी लोकेशन क्या होगी, वो हमने बता दिया। अब अगर हम इस लाइन सेगमेंट को ऐसे मिलाएं तो इसके मिडिल में एक थर्ड लड़की है, इस लाइन में दौड़ती है। हम पढ़ते हैं 1/5 distance AD on the 8th line and post a red flag। ये रेड फ्लैग लगाती है यहाँ पे और ये ग्रीन लगाती है। ये क्या लगाती है? ग्रीन फ्लैग। What is the distance between both the flag? एक तो हमने ये बताना है कि यहाँ जो फ्लैग लगा है और यहाँ जो फ्लैग लगा है इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या होगा? फर्स्ट क्वेश्चन। फिर सेकंड में पूछता है, if रेशमी
Rasmi has to post a blue flag exactly halfway between the line segments joining the 2 points. Where should she post her flag? यानी वो इसके बीच में लगाती, इसके बिल्कुल बीच में लगाती, तो उसका पॉइंट पता करना है कि कहाँ लगाएगी। तो पहला तो हमें इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना है कि पी पॉइंट और क्यू पॉइंट यानी ग्रीन फ्लैग और रेड फ्लैग के बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या होगा। वो तो हम डिस्टेंस फॉर्मूले से ही फाइंड आउट कर सकते हैं, और कोऑर्डिनेट हमारे पास पी के भी हैं और कोऑर्डिनेट हमारे पास क्यू के भी हैं। तो बाय डिस्टेंस फॉर्मूला, बाय डिस्टेंस फॉर्मूला पी क्यू डिस्टेंस क्या होगा, हमारा 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस हमारा ऐसे निकलता है x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। तो पी क्यू जो डिस्टेंस है वो आपका क्या रहेगा, x1 y1 x2 y2, 8 माइनस 2 आप स्क्वायर कर देंगे और 20 माइनस 25 स्क्वायर। 8 माइनस 2 6 का स्क्वायर आप लिख सकते हैं 36 होगा। यहाँ 20 माइनस 25 माइनस के 5 बचेंगे, माइनस 5 का स्क्वायर क्या होगा आपका 25 होगा। माइनस 5 का स्क्वायर प्लस के 25 होगा और 36 और 25 को ऐड करेंगे, 6 और 5 11 होते हैं और ये 61 मीटर। इतने मीटर का डिस्टेंस जो है इन दोनों पॉइंटों के बीच आ जाएगा। तो हमें पता किया कि दोनों पॉइंटों के बीच का जो डिस्टेंस है वो स्क्वायर रूट 61 है। आप इसको पॉइंटों में फाइंड आउट कर सकते हैं, स्क्वायर रूट 61 का निकाल सकते हैं। दूसरा भी कहता है कि कोई लड़की है थर्ड, इसके बीच में इसके मिड पॉइंट पर इस मान लिया कहीं ना कहीं इसका क्या है मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट पर कोई एक तीसरा फ्लैग लगाती है, तो उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने हैं। तो इसका मिड पॉइंट फाइंड आउट करते हैं। पहले हमें तभी कोऑर्डिनेट का पता चलेगा। मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू इज, अब मिड पॉइंट की कोऑर्डिनेट क्या होते हैं x1 प्लस x2/2। सेक्शन फॉर्मूला या मिड पॉइंट फॉर्मूला कह सकते हैं आप y1 प्लस y2/2। x1 2, x2 8/2, y1 25 प्लस y2 20/2। ये आपका होगा इसका मिड पॉइंट। और देखिए यदि ये 5 होगा, ये क्या होगा आपका 5, और ये 25 और 20 क्या बनेंगे आपके 45/2। यानी इसका मतलब है वो कहाँ पॉइंट को पोस्ट करती है, 5वीं लाइन में। यानी पहली लाइन जैसे x कोऑर्डिनेट आपका y एक्सिस से डिस्टेंस होता है, तो y एक्सिस से डिस्टेंस 5वां ये बनेगा 5 यूनिट आपका। ये इस लाइन में कहीं ना कहीं पोस्ट करती है, इस लाइन में। बट वहाँ कोऑर्डिनेट क्या है 45/2 यानी 22.5। यानी यहाँ जो आपका एक पॉइंट है ये 5 और 22.5 आपका पॉइंट होगा। कहीं ना कहीं जो y की वैल्यू है यहाँ से जो डिस्टेंस बनेगा वो 22.5 बनेगा आपका, 22.5 बनेगा। उस पॉइंट पर वो क्या करती है अपने फ्लैग को पोस्ट करती है जो थर्ड लड़की है। अगर इस पी क्यू के मिड पॉइंट पर वो अगर पोस्ट करती है तो आप ऐसा कह सकते हैं। तो इस प्रकार ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं हमारा क्या रहेगा, 10th क्वेश्चन का रहता है। 10th क्वेश्चन देखते हैं। हमारा 10th क्वेश्चन क्या है, ये कहते हैं कि ABCD जो आपकी ABCD है वो क्या है, एक रोम्बस है, और उसके जो वर्टेक्स अगर हम ऑर्डर में लें तो फर्स्ट ये है, सेकंड ये है, थर्ड ये है, फोर्थ ये है, इसके वर्टेक्स है। तो कहते हैं कि एरिया फाइंड आउट करो। रोम्बस है, रोम्बस यानी समचतुर्भुज, समचतुर्भुज है ABCD, तो आपको इसका एरिया फाइंड आउट करना। अब एरिया सेक्शन फॉर्मूले से तो हम फाइंड आउट कर नहीं सकते। एरिया आपका होता क्या है, एरिया ऑफ रोम्बस एरिया ऑफ रोम्बस 1/2 मल्टीप्लाई में D1 मल्टीप्लाई में D2 स्क्वायर यूनिट, ये आपका फॉर्मूला होगा।
1/2 मल्टीप्लाई में d1 और मल्टीप्लाई में d2। d1 d2 क्या है? डायगोनल ऑफ द रोम्बस है। रोम्बस की दो डायगोनल है और दोनों डायगोनल है आपके d1 और d2, जहां क्या है आपके डायगोनल है, वो आपका एरिया होता है रोम्बस का। मींस हमें डायगोनल की जरूरत है, लेंथ ऑफ डायगोनल। अब डायगोनल, लेंथ ऑफ डायगोनल हम कौन से फॉर्मूले से फाइंड आउट कर सकते हैं? डिस्टेंस फॉर्मूले से। डिस्टेंस फॉर्मूले से किन्हीं दो पॉइंटों के बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं ना, वही तो हमारी क्या होगी? लेंथ। तो यहाँ हम डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो आपका फर्स्ट डायगोनल क्या है? AC है जैसे, और सेकंड डायगोनल आपका क्या है? BD। ये हमारे डायगोनल AC लेंथ जो बनेगी आपकी फर्स्ट डायगोनल होगा, BD लेंथ जो बनेगी वो आपका सेकंड डायगोनल होगा। तो बाय डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस से ही हम लेंथ निकाल सकते हैं ना। डिस्टेंस फॉर्मूला पहले AC फाइंड आउट करते हैं। स्टैंडर्ड रिजल्ट हमें पता ही है, अगर दो पॉइंट्स है तो आपका डिस्टेंस फॉर्मूला ये होता है x1 x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। इस प्रकार हम डिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो AC डिस्टेंस क्या होगा हमारा? पॉइंट A ये है आपका, C आपका पॉइंट ये है, तो क्या होगा? 3 माइनस करके हम करेंगे ये वाला पॉइंट कोऑर्डिनेट, तो +1 हो जाएगा। 3 + 1 स्क्वायर, फिर 0 माइनस करके करेंगे 4, क्या बनेगा? ये आपका 4 बनेगा। 4 का स्क्वायर आप कह सकते हैं 16 होगा। और ये भी अगर आप देखें तो -4 है, -4 का स्क्वायर भी 16 ही बनेगा। और इसको आप क्या लिख सकते हो? 32 है, 4√2 यूनिट लिख सकते हो। यानी 16 और 16 32, 32 को 16 मल्टीप्लाई में 2 लिख सकते हो। 16 का स्क्वायर रूट आपका कितना हो जाएगा? 4, और स्क्वायर रूट के अंदर 4 रह जाएगा। ये हमारी लेंथ हो गई AC डायगोनल की। अब BD डायगोनल निकालते हैं बाय डिस्टेंस फॉर्मूला। BD आपका डायगोनल क्या होगा? B पॉइंट ये है और D पॉइंट ये है, यानी 4। x वाले में से x वाला सब्ट्रैक्ट करेंगे, इसका x कोऑर्डिनेट 4 है, यहाँ ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो +2 हो जाएगा। y वाले में से y वाला, 5 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे आप -1 तो +1 हो जाएगा। और नेक्स्ट स्टेप में यदि आप देखिए तो क्या बनेगा? 4 + 2 6, 6 का स्क्वायर 36 प्लस 5 + 1 6, 6 का स्क्वायर भी आप कह सकते हैं कि 36 होगा। और यदि इस प्रकार देखिए तो ये 72 बनेगा। क्या बनेगा? 72। 72 को आप क्या लिख सकते हो? 36 मल्टीप्लाई में 2 लिख सकते हो। और 36 का स्क्वायर रूट क्या होगा? 6, और स्क्वायर रूट 2 यूनिट। ये आपका सेकंड डायगोनल की लेंथ होगी। अब हमारे पास दोनों डायगोनल की लेंथ है, तो हम एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। तो लिख सकते हैं एरिया ऑफ रोम्बस ABCD इक्वल टू फर्स्ट डायगोनल मल्टीप्लाई में सेकंड डायगोनल और बाय, ये तो है ना, फर्स्ट डायगोनल मल्टीप्लाई में सेकंड डायगोनल बाय 2। तो फर्स्ट डायगोनल क्या है आपका? 4√2 मल्टीप्लाई में 6√2 और बाय 2। यदि हम देखें तो 4 मल्टीप्लाई में 6 मल्टीप्लाई में स्क्वायर रूट 2 और स्क्वायर रूट 2 की मल्टीप्लाई 2 और बाय 2 से 2 को हम कैंसिल कर सकते हैं। 6 और 4 की मल्टीप्लाई क्या होगी? 24 स्क्वायर यूनिट। एरिया को हम किसमें लिखते हैं? स्क्वायर में, और यूनिट आपकी यूनिट रहेगी। तो आप कह सकते हैं कि उस रोम्बस का जो एरिया है वो 24 स्क्वायर यानी 24 वर्ग इकाई, यूनिट को आप क्या कह सकते हो? इकाई कह सकते हो। 24 स्क्वायर यूनिट जो है हमारा क्या होगा? एरिया होगा। तो ये हमारे दो क्वेश्चन रहते थे, ये हो जाते हैं। तो आशा है आपको समझ में आए होंगे। तो करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।